अस्पृश्यानवलोकेयं शेषभारकरी धरा वर्षे वर्षे क्रमाजाता मंगलम नापि दृश्यते। अब नारद जी महाराज कह रहे हैं भक्ति देवी से। इससे पहले का श्लोक देखोगे तो वहां पर क्या लिखा है, धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरा पंडितोऽथवा। भक्ति देवी से नारद कह रहे हैं जो धैर्य को करता है, जो धैर्य को धारण करता है, यो धीमान जो बुद्धिमान व्यक्ति वही पंडित है। अब उसके बाद बोले, अस्पृश्या नवलोकेयम शेष भार करी धरा वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। नारद जी महाराज कह रहे हैं शेष भार करी धरा, यह जो पृथ्वी है, जो शेषनाग ने अपने मस्तक पर धारण कर रखे है, वो अब शेषनाग के लिए, अनंत भगवान के लिए बोझ बन रखी है। भार करी धरा, वह शेष भगवान के लिए एक बोझ बन चुकी है। और अस्पृश्या, अस्पृश्या ये ना तो स्पर्श योग छूने लायक रह गई, अनवलोक्यम देखने लायक भी नहीं रह गई, और वर्षे वर्षे क्रमा जाता प्रत्येक वर्ष क्रमा जाता कर्म से बोझ बनती जा रही है, और मंगलम न अपि दृश्यते, मंगल कार्य कोई पृथ्वी पर नहीं हो रहे हैं। ऐसे नारद जी बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोले, न त्वामपि सुते साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धिर्जरत्वेन संस्थिता। भक्ति देवी से नारद जी बोल रहे हैं, हे भक्ति देवी, सांप्रतम इस समय त्वाम अपि तुमको भी, सुते साकम तुम्हारे पुत्रों के साथ, त्वाम अपि तुमको भी, सुते साकम मतलब पुत्रों के साथ, कोपि न पश्यति, कोपि न पश्यति कोई नहीं देख रहा है, सांप्रतम इसलिए, और उपेक्षिता तुम्हारी उपेक्षा हो रही है, अनुरागांधेर जो अनुराग से, सांसारिक प्रेम से अंधे हो रहे हैं, उनके द्वारा जो आपकी उपेक्षा हो रही है, इस कारण आप जरत्वेन संस्थिता बूढ़ी हो रही हो। फिर भी लेकिन वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। नारद जी बोल रहे हैं, हे भक्ति देवी, वृंदावनस्य संयोगात् वृंदावन के संयोग होने से, पुनः तुम फिर से, त्वम मतलब तुम, तरुणी मतलब जवान, नवा मतलब नहीं दिख रही हो, तरुणी हो गई वृंदावन के संयोग से, तुम पुनः तरुणी और नहीं हो गए, इसलिए तेन इसलिए धन्यम वृंदावनम धन्य है वृंदावन धाम, जहाँ पर भक्ति नित्यति यत्र च, यत्र जहाँ पर भक्ति नृत्य कर रही है। और बोले मैं तो जवान हो गई, पर मेरे पुत्रों का क्या होगा, बोले ये क्यों बूढ़े हो गए। तो उसके बाद नारद जी कह रहे हैं, अत्रेमो ग्राहका भावान न जरामपि मुंचता किंचिदात्मसुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयो। नारद जी बोले, अत्र यहाँ पर ग्राहका भावान, इसके जो ये पुत्र हैं तुम्हारे, इनके ग्राहक नहीं है, कोई इनको लेने वाला नहीं है। भक्ति तो है
पर ज्ञान और वैराग्य को लेने वाला कोई नहीं है। इमो इमो मतलब तुम्हारे दोनों पुत्र ग्राहका भावन न होने के कारण, कोई इसके ग्राहक न होने के कारण, इमो इमो ये दोनों पुत्र तुम्हारे पुत्र जराम अपि न मुंचता, बुढ़ापे को नहीं छोड़ रहे हैं। न मुंचता यह है ना, जराम जराम अपि न मुंचता, ये बुढ़ापा को नहीं छोड़ रहे हैं। फिर भी किंचित कुछ आत्मसुखेन आत्मसुखेन आत्मसुख के होने के कारण यह 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 यहाँ पर अनयो अनयो मतलब ये दोनों ज्ञान और वैराग्य, यह दोनों प्रसुप्तिर मन्यते, अपने को सोता हुआ देख कर आत्म सुख सुख प्राप्त कर रहे हैं। दोनों सोए हुए हैं पर किंचित कुछ आत्म सुख इनको प्राप्त हो रहा है सोने के कारण, क्योंकि ये अब वृंदावन में आने से इनको आत्म सुख की प्राप्ति हो रही है। उसके बाद भक्ति देवी बोली है नारद जी महाराज से, कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यः शुचिकली, प्रवृत्ते तु कलो सर्वा सारा कुत्र गतो महान। भक्ति देवी नारद जी महाराज से बोली, आप तो सर्वज्ञ हो, आप सब चीज जानते हो कि राजा परीक्षित ने यह सूची कली, यह अपवित्र कलयुग कथम स्थापित हो, कैसे स्थापित किया अपने राज्य में, क्योंकि वो एक राजा थे और पृथ्वी पर उनका राज चलता था, तो उन्होंने अपने राज्य में कथम स्थापित हो, कलयुग को क्यों आने दिया। और प्रवृत्ति तो कलो जब कलयुग आरंभ होने लग गया, कलयुग प्रारंभ होने लग गया और कलयुग प्रवृत्त हो जाने पर सर्वसार सभी शास्त्रों का जो सार तत्व है, कुत्र गतो महान, वह महान जो सार है कुत्र गतो कहाँ चला गया है। प्रवृत्ति तो कलो जब कलयुग की प्रवृत्ति बदलने लगी है, प्रवृत्ति होने लगी, प्रारंभ होने लग गया, तो सर्वसारा सभी शास्त्रों का सार तत्व जो महान सार है कुत्र गतो वो कहाँ गया है। इस प्रकार भक्ति देवी ने नारद जी महाराज से कहा।